नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं के विषय में। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएसए कॉलेज भरतपुर। एमए फाइनल का ये पेपर है जिसमें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के या मुद्राओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र के इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय का काल बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में, किसी भी अन्य हिंदू सम्राट ने संभवतः इतने विशाल पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित नहीं की थी जितनी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस सम्राट ने अपने पिता समुद्रगुप्त के सिक्कों के निर्माण आदर्श और व्यवस्था विधि को पुनः प्रयोग में लाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उसने पूर्व प्रचलित सिक्कों के आकार प्रकार में भी कुछ नवीन विशेषताओं का समावेश किया और साथ ही कुछ बिल्कुल नवीन प्रकार के सिक्के भी प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं उसके धार्मिक विश्वास और व्यक्तित्व पर व्यापक प्रकाश डालती हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जिस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन समुद्रगुप्त के काल में अधिक था, वे इसके शासनकाल में कम प्रचलित थे। इसके विपरीत जिन सिक्कों का प्रचलन समुद्रगुप्त के काल में कम था, वे इसके शासनकाल में अधिक प्रचलित थे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के स्वर्ण सिक्कों के विषय में। चंद्रगुप्त द्वितीय की 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है धनुर्धर मुद्राएं। बयाना कोश से प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं में इस वर्ग की मुद्राएं सर्वाधिक हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सर्वाधिक प्रचलित रही होंगी। इन मुद्राओं का व्यास 7.5 से 0.9 तक है। इन मुद्राओं का व्यास 0.75 से 0.9 तक है और इनकी तौल 121, 124 और 127 ग्रेन है। इन मुद्राओं के मुख भाग पर सम्राट का चित्र और गरुड़ ध्वज दृष्टिगोचर होता है। वह अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए है और इस ओर वर्तुलाकार लेख देव श्री महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त है मिलता है। जबकि पृष्ठभाग की दृष्टि से ये मुद्राएं दो तरह की हैं। पहले प्रकार में देवी का प्रदर्शन सिंहासन पर आसीन व्यवस्था में हुआ है, लेकिन दूसरे प्रकार में देवी कमल पर आसीन है और उसके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में एक पास स्थित है। पृष्ठभाग पर राजा की उपाधि श्री विक्रम अंकित मिलती है। दूसरी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा है सिंह निहंता प्रकार। यह समुद्रगुप्त की व्याघ्र निहंता प्रकार की स्वर्ण मुद्रा का ही परिवर्तित रूप है। कलात्मक दृष्टि से ये सभी मुद्रा प्रकारों में श्रेष्ठ है। इसकी तौल 130 ग्रेन के लगभग मिलती है। इसके मुख भाग पर सम्राट धनुष बाण या तलवार के द्वारा सिंह को मारता हुआ प्रदर्शित किया गया है, जबकि इसके पृष्ठभाग पर देवी सिंह की पीठ पर आरूढ़ दिखाई गई है। अतः इसका तारतम्य दुर्गा से स्थापित किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी इन सिक्कों पर देवी का अंकन गतिशील मुद्रा में भी हुआ है और उसके हाथ में कमल प्रदर्शित किया गया है। अतएव यह आकृति लक्ष्मी की भी हो सकती है। स्मिथ ने इन्हें 3 उप प्रकारों में विभाजित किया है। पहले उप प्रकार में राजा और सिंह का संघर्ष दिखाया गया है। दूसरे उप प्रकार में राजा अपने पैरों से सिंह को कुचलता हुआ दिखलाया गया है, जबकि तीसरे उप प्रकार में सम्राट के भय से आक्रांत सिंह पलायमान होता हुआ प्रदर्शित किया गया है। इन सिक्कों पर सम्राट के लिए नरेंद्र चंद्र, अजय, सिंह विक्रम तथा महाराजा धीराज जैसी उपाधियाँ मिलती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की तीसरे प्रकार की जो स्वर्ण मुद्रा है वह कहलाती है अश्वारोही प्रकार। यह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रवर्तित एक नवीन प्रकार की मुद्रा थी, जो उसके एक निपुण अश्वारोही होने की ओर संकेत करती है। इन मुद्राओं के मुख भाग पर सम्राट सुसज्जित अश्व पर आरूढ़ दिखलाया गया है। प्रस्तुत आकृति का अंकन कभी तो सिक्के पर बाईं ओर और कभी दाहिनी ओर मिलता है, जबकि पृष्ठभाग पर प्रभामंडल युक्त देवी का अंकन मिलता है। एक हाथ में पास और दूसरे हाथ में कमल लिए हुए दिखाई गई है। अधिकांश सिक्के 121 ग्रेन के हैं, जबकि कुछ की तौल 124 और 127 ग्रेन भी मिलती है।
इनके मुख भाग पर परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त है और पृष्ठ भाग पर अजित विक्रम अंकित मिलता है। चौथे प्रकार की स्वर्ण मुद्रा है छत्र प्रकार। यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा प्रवर्तित की गई एक नवीन प्रकार की मुद्रा थी। इसकी समानता समुद्रगुप्त के ध्वजाधारी प्रकार से दिखलाई पड़ती है। इसके मुख भाग पर सम्राट यज्ञवेदी में आहुति डालता हुआ दिखाया गया है, जबकि पीछे एक बामन या बौना आकार का सेवक सम्राट के सिर पर छत्र धारण किए हुए है। पृष्ठभाग पर कमल पर खड़ी लक्ष्मी का चित्र अंकित मिलता है और उसके बाएं हाथ में कमल और दाहिने हाथ में पास है। इन सिक्कों पर कभी कभी राजा आकृति को धोती पहने हुए भी अंकित किया गया है। इसे भारतीयकरण का प्रमाण माना जा सकता है। इनके मुख भाग पर महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त है और पृष्ठभाग पर विक्रमादित्य अंकित मिलता है। पांचवा प्रकार है पलंग प्रकार। यह समुद्रगुप्त की वीणाधारी मुद्रा का ही अनुकरण है, लेकिन इसमें कुछ नवीनताएं भी मिलती हैं। इस वर्ग की मुद्राएं संख्या में अत्यंत ही अल्प हैं और इनकी तौल 121 ग्रेन के लगभग है। इन सिक्कों के मुख भाग पर सम्राट वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित पलंग पर आसीन है और उसके बाएं हाथ में पुष्प और दाहिना हाथ पर्यंक पर स्थित दिखलाया गया है। इसके पृष्ठभाग पर देवी सिंहासन पर आसीन प्रदर्शित की गई है। इसके बाएं हाथ में कमल और दाहिना हाथ रिक्त है। इनके मुख भाग पर देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य, जिसके साथ ही परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि अंकित मिलती है। पर्यंक के नीचे रूपाकृति उपाधि भी अंकित मिलती है, जबकि पृष्ठभाग पर श्री विक्रम उपाधि हमें दिखलाई पड़ती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की छठे प्रकार की स्वर्ण मुद्रा है पर्यंक पर स्थित राजा रानी प्रकार। इस प्रकार की केवल एक ही मुद्रा मिली है। अल्तेकर का अनुमान है कि यह सिक्का पर्यंक मुद्रा के साथ अथवा कुछ पीछे ही निकाला गया होगा। इसके मुख भाग पर राजा को एक लंबा कोट और पायजामा पहने हुए दिखलाया गया है। राजा के आगे यज्ञवेदी का अंकन है, जिसमें वह आहुति डाल रहा है। वेदी के पीछे गरुड़ ध्वज का अंकन किया गया है। इसके पृष्ठभाग पर राजा रानी परस्पर सम्मुख पर्यंक पर आसीन है और राजा रानी को कोई वस्तु उपहार में दे रहा है। इस सिक्के का भार अन्य सिक्कों की अपेक्षा काफ़ी कम है और इसका वजन 112.5 ग्रेन है। कम वजन के कारण कुछ विद्वान इसके गुप्त मुद्रा होने में शंका प्रकट करते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं, क्योंकि बयाना निधि से प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ सिक्के 112 ग्रेन या इससे भी कम तौल के मिलते हैं। इसके मुख भाग पर परम भग श्री चंद्रगुप्त लेख मिलता है और पृष्ठभाग पर राजा की उपाधि श्री विक्रम अंकित मिलती है। सातवें प्रकार की स्वर्ण मुद्रा जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी की वो थी ध्वजाधारी प्रकार। इस प्रकार का भी केवल एक ही सिक्का मिला है। इसके मुख भाग पर राजा कोट और पायजामा पहने वस्त्राभरणों से भूषित दिखाया गया है और उसके बाएं हाथ में एक ध्वजा है और दाहिने हाथ से वह यज्ञ वेदी में आहुति डाल रहा है। वेदी की पृष्ठभूमि में गरुड़ ध्वज का अंकन हुआ है। इसी भाग पर राजा का नाम चंद्रगुप्त अंकित मिलता है। पृष्ठभाग पर सिंहासन पर आसीन देवी का चित्र अंकित है और राजा की उपाधि परम भागवत अंकित है। आठवां प्रकार है चक्र विक्रम प्रकार। इस प्रकार का केवल एक ही सिक्का है जो बयाना निधि से प्राप्त हुआ है और इसका व्यास 0.75 से के आसपास है और तोल 116.5 ग्रेन। इसके मुख भाग की दाहिनी ओर भगवान विष्णु प्रभामंडल से युक्त धोती, हार और कंटक पहने हुए दिखाए गए हैं। उनके बाएं हाथ में एक गदा है और उनके सामने प्रभामंडल युक्त राजा का चित्र है, जो अपना दाहिना हाथ ऊपर किए हुए हथेली में विष्णु से 3 गोल पदार्थों को ग्रहण कर रहा है। राजा के बाएं हाथ में खड्ग प्रदर्शित किया गया है। इसके पृष्ठभाग पर कमलासीन लक्ष्मी का चित्र है। इस तरफ यानी पृष्ठभाग पर चक्र विक्रम लेख अंकित मिलता है
जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि अजित विक्रम और सिंह विक्रम से समानता रखता है। इस सिक्के पर कहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अंकित नहीं मिलता, लेकिन इस पर अंकित चक्र विक्रम उपाधि से इसके चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का होने की पुष्टि होती है। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राओं यानी कि चांदी की मुद्राओं के विषय में। गुप्तवंशीय नरेशों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही सबसे पहले रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। उसने ये सिक्के अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में गुजरात, काठियावाड़ और मालवा को जीतने के बाद शक मुद्राओं के अनुकरण पर चलाए थे। इनका प्रचलन क्षेत्र भी पश्चिमी भारत ही था। चंद्रगुप्त द्वितीय के रजत सिक्के शकों की रजत मुद्राओं के अनुकरण पर चलाए गए थे, अतः इनमें शकों की रजत मुद्राओं की विशेषताएं स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा का अर्धचित्र, गर्दन पर लटकते हुए लंबे बाल, यूनानी अक्षरों के अवशेष और सिर के पीछे गुप्त सम्मत में तिथि मिलती है, जबकि पृष्ठभाग पर अर्धचंद्र तथा बिंदु समूह और वर्तुलाकार मुद्रालेख अंकित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जहाँ शक मुद्राओं के पृष्ठभाग पर चैत्य अंकित मिलता है, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं पर गुप्त वंश का राज चिन्ह गरुण उत्कीर्ण दिखलाया गया है। शक मुद्राओं के आकार और तौल की भांति इन मुद्राओं का आकार भी 0.5 से लेकर 0.55 तक है और तौल 26.5 से लेकर 31 ग्रेन तक। चंद्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग के सिक्कों में सम्राट के वैष्णव मतावलंबी होने का उल्लेख मिलता है और उसकी उपाधि विक्रमादित्य अंकित है, लेकिन उसके कुल का उल्लेख नहीं हुआ है। इसमें मुद्रा लेख परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अंकित है। वहीं दूसरे वर्ग के सिक्कों में उसके कुल का उल्लेख तो हुआ है, लेकिन उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं। इन सिक्कों पर सम्राट की उपाधि विक्रमांक मिलती है। मुद्रालेख श्री गुप्त कुलस्य महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमास्य अंकित मिलता है। डॉक्टर अल्तेकर का कथन है कि प्रथम वर्ग की मुद्राओं का निर्माण गुजरात और द्वितीय वर्ग की मुद्राओं का निर्माण काठियावाड़ की टकसाल में किया गया होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के ताम्र सिक्के। ताम्र सिक्कों के प्रचलनकर्ता की दृष्टि से चंद्रगुप्त द्वितीय का स्थान गुप्त सम्राटों में बड़ा ही विशिष्ट महत्व रखता है। यद्यपि इन सिक्कों की संख्या उसके स्वर्ण सिक्कों से भी कम है, लेकिन इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि इनके निर्माण संबंधी मौलिकता की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की ताम्र मुद्राओं को 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला छत्र प्रकार, दूसरा कलश प्रकार, तीसरा धनुर्धर प्रकार, चौथा ऊर्ध्वाकृति प्रकार और पांचवा है चक्र प्रकार। इन सिक्कों की तौल 8.4 ग्रेन से लेकर 87 ग्रेन तक मिलती है और आकार 0.4 से लेकर 9 तक। मुद्रालेख में इनके पूर्व भाग पर कभी तो श्री विक्रम और कभी चंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। इनके पृष्ठ तल पर महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त है, श्री चंद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त है के उल्लेख हुए हैं। ये सिक्के पंजाब के दक्षिण पूर्वी भाग से अधिक प्राप्त होते हैं। इन सिक्कों में चक्र प्रकार के सिक्के विशेष महत्वपूर्ण हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इनकी तौल अन्य प्रकार से काफ़ी हल्की है। इनके मुख्य भाग पर केवल चंद्र शब्द का अंकन है और इनके पृष्ठ तल पर कलश का चिन्ह है और इनके निर्माण में सर्वाधिक मौलिकता दृष्टिगोचर होती है। धन्यवाद।